मणिपुर में जंग नहीं रुक रही है। ताजा तरीन गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हुई। भाई साहब, आधा साल गुजर गया, मणिपुर में शांति नहीं आ सकी, लेकिन इसके बावजूद आएगा तो मोदी ही। मैं आपको बताता हूं, चाइना ने भारत के खिलाफ खतरनाक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। जहां 56 इंच की छाती वाले का यह भौकाल दिखाया जा रहा था कि अब वो चाइना डरेगा हमसे, अब उल्टा हो गया है। ये हिंदी की रिपोर्ट आप देख लीजिए। भारत के खिलाफ उसने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। 150 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 400 किलोमीटर की रेंज, ड्रोन हेलीकॉप्टर से जासूसी कर रहा है चीन। दोस्तों, इसकी ताकत बड़ी खतरनाक है। AR-500 चीन का ड्रोन हेलीकॉप्टर है जो काफी तेजी से भारत पर नजर रख रहा है। चीन ने समुद्र में दुश्मनी की तो लेने और जासूसी के लिए अपने ड्रोन हेलीकॉप्टर AR-500 को दोस्तों तैनात कर दिया है। AR-500 हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर की टॉप स्पीड पर 400 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसमें कई शक्तिशाली कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। ये कैमरे और सेंसर दुश्मनों की गतिविधि की जानकारी में सक्षम है। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रोन हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन की हरकत को रिकॉर्ड करता है, लाइव स्ट्रीम के जरिए सारी लाइव फुटेज को अपने आकाओं को दिखाता है और लाइव ये सारा डेटा ट्रांसफर करता है। भारत के खिलाफ इस हेलीकॉप्टर ड्रोन को चीन ने तैनात कर दिया है। और अभी तो देखिए, PL-17 मिसाइल जो है चाइना ने अपनी दिखाई है। पहले से ही ये चाइनीज एयरफोर्स के पास थी, लेकिन दिखाई उसने अब है। भारत के खिलाफ ये काफी खतरनाक है और भारत तो कुछ भी नहीं, अमेरिका को निशाने पर रखकर उसने ये मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की ताकत आप पहले ये समझ लीजिए, सीधी और साफ बात, दुनिया की पूरी बड़ी बड़ी ताकतें जितनी भी है सब एक तरफ हो जाए और चाइना की ये मिसाइल एक तरफ हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास में पहली ये ऐसी मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक हवा में मार कर सकती है। 400 किलोमीटर तक वार करने वाली, वो भी हवा में। ये दुनिया की पहली शक्तिशाली मिसाइल है। ये जो लकब है, ये जो टाइटल है, ये सिर्फ अब चाइना के पास है। अब ये देख लीजिए फोटो, ये जो फाइटर जेट के नीचे जो ये मिसाइलें लगी हुई हैं, ये वही है PL-17 जो चीन के J-16S में लगी हुई हैं। और आपको बता दूं कि इस फाइटर जेट को हवा में उड़ते उड़ते फायर करने की ताकत इसके पास मौजूद है और फिर यह मिसाइल 400 किलोमीटर दूर हवा से ही हवा में दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी ताकत बनकर यह मिसाइल उभरी है चाइना की, जो पहले से भारत अमेरिका के खिलाफ चीन ने तैनात किया हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, चाइना कितना खतरनाक खेल खेल रहा है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना ने लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में फेक अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। जी हां, जो अकाउंट का इस्तेमाल भारत के इलेक्शन में और अमेरिका के इलेक्शन में करेगा। फेसबुक खुद ऐसे तमाम अकाउंट को, अब तक वो 5000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर चुका है। कल मैंने आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बताया था कि अमेरिका की एक नेता ने कहा है कि चाइना हमारा दोस्त नहीं हो सकता। इस पर चाइना का रिएक्शन आया है। चाइना ने कहा है कि हमारे खिलाफ इस तरह की सोच को बंद करना चाहिए। हमने अमेरिका के खिलाफ कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे वो हमें दुश्मन की निगाह से देखे। दूसरी तरफ चाइना ने बताया कि अमेरिका का वॉरशिप इलीगल तरीके से हमारे समुद्र के इलाके में घुस गया था, जिसके कई घंटे के बाद वार्निंग देने के बाद वो वापस हटा है। 2024 के शुरुआत में इंडो पैसिफिक के इलाके में चाइना के खिलाफ अमेरिका टोमाहॉक मिसाइल और टॉप मोस्ट एडवांस हथियार तैनात करने वाला है। चाइना और अमेरिका के रिश्ते सख्त और खराब होने वाले हैं। अमेरिका का सरदर्द अब यह है, ताजा तस्वीर देख लीजिए, रूस का पड़ोसी दोस्त, रूस का बेस्ट फ्रेंड बेलारूस, उसके राष्ट्रपति लुकाशेंको चाइना पहुंचे और चाइना के साथ उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री टाई अप यानी सैन्य दोस्ती बढ़ाएंगे। उधर हैदराबाद के तेलंगाना के करीब भारत का एक ट्रेनर फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलट मारे गए हैं। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, ये 3 देशों ने भारत पर खतरनाक इल्जाम लगाया कि हमारे यहां 150 से 200 बच्चों की मौत हो गई है भारत के खांसी के सिरप पीने के बाद। भारत के हमने कफ सिरप इंपोर्ट किए थे और हमने वो बच्चों को पिलाए थे। डॉक्टरों के लिखने के प्रिस्क्रिप्शन के बाद हुआ ये कि 150 बच्चों की उस सिरप पीने से मौत हो गई। भारत पर एक बड़ा इल्जाम, ये ताजा नहीं है, ये पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। जिसके बाद भारत ने जांच कमेटी बिठाई, तुरंत अपने सारे जो प्रोडक्शन थे उनको रोक दिए, दवाइयों को एक्सपोर्ट करना बंद किया। भारत ने जांच करी, जांच करने के बाद कमी भारत के कफ सिरप के अंदर पाई गई। जी हां, कई सारे खांसी की दवाइयां हैं जो भारत बना रहा था, भारतीय कंपनियां बना रही थी, उसके अंदर भारतीय एजेंसियों ने जांच करी तो कमी पाई गई। जी हां, उसकी क्वालिटी में इशू पाया गया, रिपोर्ट मौजूद है। तो यानी दोस्तों, आप समझ रहे हैं पनौती का कितना बड़ा पनौतीपना चल रहा है। पूरे दुनिया में डंका किस लेवल का बज रहा है कि अब दूसरे देश में हमारा कफ सिरप पीने से मौतें हो रही हैं और हमारी ही जांच रिपोर्ट में बात सही साबित हो रही है। भौकाल तो आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने एक कॉल पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी, भरमबाज ने, वहां आप देखिए मणिपुर में जंग नहीं रुक रही है। ताजा तरीन गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हुई। भाई साहब, आधा साल गुजर गया, मणिपुर में शांति नहीं आ सकी, लेकिन इसके बावजूद आएगा तो मोदी ही। 3 दिन पहले अमेरिका का एक चॉपर जापान के बेहद करीबी इलाके में क्रैश हो गया था। मलबे में अब 5 अमेरिकी डेड बॉडीज उस हेलीकॉप्टर के अंदर पाई गई हैं। इंडोनेशिया में खतरनाक ज्वालामुखी फटा है, जिससे 11 लोगों की, जो हाइकर्स थे, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी ऐसे लोगों की, वैसे हाइकर्स के 11 लोगों की मौत हुई और 13 से 14 अभी लापता हैं। ज्वालामुखी ऐसा फटा कि पूरे कई किलोमीटर रेडियस में उसके, यानी समझ लीजिए, अंश ज्वालामुखी के फैल गए। वक्त सबका आता है, गला सबका सूखता है। यूके जितना गंद मचा रहा था उतना ही ज्यादा जलील भी हो गया है। उसकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है इस खबर से समझ लीजिए। यूके की ब्रिटेन की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट स्टेलाफील्ड, यानी ब्रिटेन की एक ऐसी जगह जहां ब्रिटेन का सबसे खतरनाक परमाणु
हथियार है, वहां पर साइबर अटैक हुआ, हैकर्स ने उस पूरे डेटा को हैक कर लिया और जिसने ये हैक किया है वो ग्रुप रूस और चाइना के करीब है। साउथ अफ्रीका का एक देश नाइजर, जहां पर मिलिट्री कूप है, उसने यूरोपीय यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट किया था कि हम आपका साथ देंगे और मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, उस एग्रीमेंट को नाइजर ने रद्द कर दिया है। लीजिए दोस्तों, अब आइए पाकिस्तान से बड़ी खबर। आज इस रिपोर्ट में काफी बड़ी खबरें हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर के इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हत्ता कब्जा नहीं भैया, वहां पर सरकार बना ली है, स्टेट गवर्नमेंट बना ली है और हद यह हो गई है कि अब वो इलाके में पुलिस चौकी बना रहा है, सेना बना रहा है और धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर रहा है। और यह भी हो रहा है कि लोकल लोगों को और बिजनेसमैन को वो आदेश दे रहा है, अथॉरिटी को वो हुक्म भी दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो चुके हैं। जबकि टीटीपी से नफरत करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उस टीटीपी को तालिबान से भी निकालने को पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन यहां खुद पाकिस्तान के अंदर ही खैबर के इलाके में टीटीपी अपने पैर जमा चुका है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ पाकिस्तान का सपना पूरा होने वाला है। पिछले 19 से 20 सालों से एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था। उस डील के तहत पाकिस्तान गल्फ देशों के साथ बिजनेस ट्रेड करेगा, लेकिन ये डील रुकी हुई थी। लेकिन अब जीसीसी के साथ बहुत जल्द पाकिस्तान की ये डील हो सकती है, जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। वहीं पाकिस्तान और चाइना की हरकत देखने के बाद भारत ने मडागास्कर के समुद्री इलाके में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कतर पहुंचे हैं और कतर पहुंचने के बाद उन्होंने कतर के साथ 12 ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। जो मैं कहता हूं वो हो जाता है। मैं काली जबान नहीं हूं, पनौती का फैन हूं, वो बात अलग है। मेरी बात समझ लीजिए कि आर्मीनिया अजरबैजान के बारे में मैंने 3 बार इस हफ्ते में रिपोर्ट किया और बताया कि आर्मीनिया अजरबैजान के बीच पीस टॉक चल रहा है। फिर मैंने ये भी अपने मन से बात बताई कि इन पर भरोसा मत कीजिएगा। लीजिए, हो गया, अजरबैजान की तरफ से आर्मीनिया पर फायरिंग हुई, जिसमें आर्मीनिया का एक सैनिक मारा गया है। उधर दोस्तों, क्यूबा और ईरान के बीच कई सारे एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें ट्रेड, बिजनेस और इसके अलावा टूरिज्म, इसके अलावा हथियारों की खरीद फरोख्त, टेक्नोलॉजी की अदला बदली, कई तरह की डील की है। यानी क्यूबा और ईरान और करीब आ गए हैं। इजराइल और गाजा की जंग में अपने मुंह को बंद रखने का सऊदी अरब और यूएई को फायदा मिल गया है। इसीलिए कहते हैं अरब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने एक एडवांस रेडार सिस्टम $582 मिलियन का अप्रूव कर दिया है सऊदी अरब के लिए और कई हथियार उसने अप्रूव कर दिए हैं यूएई के लिए। समझ रहे हैं आप? बड़ा गंदा खेल है भाई। ये दुनिया काफिरों और शैतानों के लिए जन्नत है। अब सुन लीजिए इस वीडियो के आखिरी अंश में बड़ी खबर। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि इस साल के अंत में, यानी दिसंबर ही तो चल रहा है, इस साल के आखिर में यूक्रेन के लिए जो हमारे पास फंड है वो खत्म हो जाएंगे। उधर ज़ेलेंस्की को डर है कि गाजा और इजराइल की जंग ने रूस और यूक्रेन की जंग से दुनिया की नजर हटा दी है। यूक्रेन के ऑयल डिपो पर रूस ने हमला किया, जिसमें यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है।